साताधुरू बादशाह ने एक काफिर से बात किया, इतना बड़ा गुनाह कर लिया उसने। क्या हुआ किताब में मौजूद है, हालांकि वो रोजे से था, वो उपवास से था, उस वक्त उसने बात कर लिया तो उसको सजा क्या मिली? बादशाह को मरा तो दूसरे जन्म में कुत्ता पैदा हुआ, दूसरे जन्म में वो कुत्ता बन करके पैदा हुआ। अरे काफिर से बात करने पर कुत्ता बन के पैदा हो जाते हैं। यहाँ तो कुरान ने सिर्फ दोस्ती करने की बात मना की है, दोस्ती करने से मना किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और कुत्ता पैदा होने की बात की तो सेशन कोर्ट में तो जाना चाहिए। अरे क्या क्या बात कर रहे हो? काफिर से बात करना मना है? हमने कभी कहा है? हमने कभी नहीं कहा। हमारी हिंदुओं से भी बात है, क्रिश्चियन से भी बात है, यहूदियों से भी बात है, लेकिन जिस मामले में, जिस मसले में बात करना है हम बात करते हैं। हमने ये नहीं रोका है। ये किताबों में वो समझते हैं कि सिर्फ कुरान पे हम हमले करते जाएं और हमको बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। अरे मैं तो एक अदना खादिम हूं, अभी अल्लाह के शेर मौजूद हैं, एक ना एक उठेगा और फिर तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाता रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब आगे देखें, एक आयत ये भी है, कातिलुल लदीन ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। अल्लाह ताला फरमाता है कातिलुल लदीन ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल, ऐ मुसलमानों, उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत को नहीं मानते। तो ये कहते हैं हम अल्लाह को भी नहीं मानते और आखिरत को भी नहीं मानते, तो हमसे लड़ने की बात तो कुरान कह रहा है तुम्हारे दरमियान। ये भी सूरह तौबा की आयत है और वही मक्का के मुशरिकीन के मुतालिक आई है, लेकिन ये अभी तक अपने ऊपर फिट कर रहे हैं, अभी तक अपने ऊपर गढ़ रहे हैं। खैर अपने ऊपर फिट करते हो तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस आयत के मुतालिक मैं फिर गीता को उठाता हूं, फिर श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 18, 22 और 30, 3 उसमें वर्स हैं। ये हमने काफ़ी तक दो के बाद सब जमा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास भी वो उलमा आज भी मौजूद हैं जो हर जगह के ख़जाने निकालते हैं, सब जगह नज़र रहती है। मैं बहुत छोटा तालिब इल्म हूँ, हमारे साथ उलमा की एक बड़ी जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। गीता में कृष्णा अर्जुन से कहता है, आयत ज़हन में है ना, अल्लाह ने फरमाया उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह को नहीं मानते और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनसे लड़ो, जंग करो। अब कृष्णा अर्जुन से क्या कह रहे हैं सुनो। कहता है सारे जिस्म ख़त्म होने वाले हैं मगर रूह बाकी रहने वाली है, इसलिए अर्जुन इस बात को समझकर जंग करो कि जिस तरह इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही रूह पुराने जिस्म को छोड़कर नए जिस्म में आ जाती है। तो ऐ भारत के बेटे अर्जुन, जिस्म में रहने वाली रूह को ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो अगले जन्म में फिर पैदा हो जाएगी। यानी अगर तुम किसी जिस्म को मारते हो, काटते हो, तो खौफ करने की ज़रूरत नहीं। और एक दूसरी उसमें ये कहा गया है कि तुम इस बात का खौफ नहीं करना, इसलिए कि जिस जानदार को तुम मार रहे हो उसके बारे में तो लिखा गया है पहले से ही मरने वाला था, खाली तुम जिस्म को मार रहे हो, रूह तो रहती है। इनके यहाँ 7 जन्म का जो मसला है, तो काटो जितनों को चाहे, मारते रहो। अरे यहाँ मारा, अभी ये दूसरी जगह आ जाएगी, पूर्ण जन्म लेकर के दूसरे में पैदा हो जाएगी। तो कृष्णा अर्जुन से कह रहे हैं मारो इनको, कोई मसला नहीं है। और कुरान के मुतालिक कह रहे हो कि अल्लाह ने फरमाया कि कत्ल करो उन लोगों को। गीता में भी वही चीज मिलेगी आपको, सेम कॉन्टेस्ट, सेम चीजें हम निकाल करके, ये अभी कुछ ही चीजें हैं, तलाश करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब देखें, जो लोग, ये एक आयत ये भी है, इसको कहते हैं ऐ ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। ऐ ईमान वालो, अपने बाप अपने भाइयों को दोस्त न रखना। तुम्हारे लिए भी हुक्म है, हमारे लिए भी। अपने बाप भाइयों को दोस्त नहीं रखना अगर वो ईमान छोड़कर काफिर हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी यही करेंगे ना। हाँ, हमारा अकीदा यही है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। हमारा अकीदा ये है, नबी से जो हो बेगाना वो हमारा हो नहीं सकता। और कुरान कह रहा है तुम्हारे बाप भाई वगैरह अगर ईमान को छोड़कर कुफ्र को पसंद करते हैं तो दोस्त मत रखो उनको, उनके साथ दोस्ती मत रखो, वरना क्या होगा, तुम्हारे साथ भी छेड़छाड़ करेंगे और अलग मामलात होंगे। बहरहाल अब गीता में भी ऐसा ही कुछ मिलता है।
चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 26। कृष्णा अर्जुन को जंग पे उभारने के लिए कह रहे हैं। कृष्णा भगवान है, अर्जुन जो वजीर है या जो भी है, जंग करने के लिए, और अर्जुन जंग नहीं करना चाह रहा है। तो कृष्णा जी क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्यों जंग नहीं करना चाह रहा था, ये आप पढ़ेंगे भगवत गीता वगैरह के मुताले के बाद पता चलता है कि एक जंग हुई थी पांडवों और कौरवों के बीच में। तो फिर अर्जुन ने देखा दोनों टीम में कौन है, इसके दुश्मनों की टीम में कौन कौन है, इसके दोनों तरफ देख करके अर्जुन देखा, टीम बी हो या टीम ए हो, जो दुश्मनों की टीम थी, उसमें अर्जुन का बाप भी है, दादा भी है, उस्ताद भी है, मामू भी है, भाई भी है, बेटे भी हैं, दोस्त भी हैं, ससुरा भी है और अच्छा चाहने वाले भी हैं। ये सब दुश्मनों की टीम में खड़े हैं और अर्जुन इधर है। और फिर अब कृष्णा जी कहते हैं उठो जंग करो, उठो जंग करो, इसलिए कि इनकी मोहब्बत तुम्हारे ऊपर गालिब ना आए, जंग करो। अरे मियाँ, यहाँ तो कुरान ने सिर्फ बाप और भाई का जिक्र किया कि अगर वो ईमान छोड़कर कुफ्र को इख्तियार करें तो दोस्ती ना करो। और कृष्णा तो जंग करा रहे हैं बाप से भी, दादा से भी, ससुरे से भी, बेटे से भी, भाई से भी, उस्ताद से भी, सब है भगवत गीता में। ये आयत नहीं नजर आई जिसमें ये कहा गया है अर्जुन को कि तुम मुखालिफत में, अगर तुम्हारा बाप भी आए, दादा भी आए, बेटा भी आए, भाई भी आए, उस्ताद भी आए, मामू भी आए, सब आए, जंग करो, लड़ो, उठो। ये चीज तो गीता में भी है। ये कोई क्यों नहीं कहता कि ये आयत पढ़ने के बाद कोई आतंकवादी बन सकता है, कोई अपने मामू के खिलाफ ही तलवार ले सकता है और ससुरे के खिलाफ पहले ले सकता है। हाँ, ये पढ़ने के बाद तो ऐसा लगेगा अर्जुन को जब ससुर के खिलाफ खड़े होने के लिए कृष्णा जी ने कहा है तो फिर उस पर हम क्यों नहीं अमल करें, क्योंकि ससुरा ही तो ला करके हमारे घर में रखा हुआ है। आयत और कई आयतें हैं, वक्त ख़त्म होने आया है। मैं इसको आज इसलिए आपके सामने रखा कि तुम डिफेंस वाले लेवल में ना जाओ, दिफा करने के मामले में ना जाओ कि कुरान ने ऐसा नहीं कहा, वैसा नहीं कहा। मियाँ, इनकी किताबों में भी सेम चीज़ें हैं। वक्त होता तो फिर बाइबल और तौरात वगैरह उन दूसरी किताबों को जो मुक़द्दस माना जाता उससे भी लाया जाता, लेकिन आज मामला यहाँ पर हिंदुस्तान में इनके साथ है और ये समझते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुरान में है, सिर्फ कुरान में है। मैंने जितनी आयतें पढ़ी कुरान की और उसके मुकाबले में जितने वर्स और जितने चैप्टर भगवत गीता के, अभी मनुस्मृति का तो हाल ही अलग है। मनुस्मृति जो है ये तो बहुत खतरनाक किताब है, खतरनाक किताब है। इसको 2-3 मरतबा इन्होंने बदल दिया, फिर भी अभी भी जाके खतरनाक है। अभी भी जाके इसमें जो लिखा गया है, ये देखें, कुरान में एक आयत है, मलऊनीन ऐनमा ज़ुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़तीला, यानी मुनाफिकों के बारे में कहा है अल्लाह ताला ने कि लानत किए हुए लोग हैं, जहाँ इनको पाओ पकड़ो मारो। ये आयतें पकड़ो मारो वाली इनको बहुत तकलीफ देती। किसके लिए कहा गया है? जंग हो रही है, दुश्मन भाग जा रहा है या दसीसाकारी कर रहा है तो उसको क्या छोड़ देंगे आप? अरे इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके कोई दुश्मन दाखिल हो जाए, क्या इंडिया की हुकूमत ऐलान नहीं करेगी जहां पाओ पकड़ो उसको? नहीं ऐलान करेगी कि एक बॉर्डर क्रॉस करके घुस आया है हमारे स्टेट के अंदर, जहां मिले, अरे पोस्टर भी लगाते हैं, ऐसी शक्ल वाला कहीं दिखे तो फौरन पकड़ो, पकड़ने का हुक्म तो आता है। लेकिन वो पोस्टर लेकर के क्या हम सबके घरों पे फिरते रहेंगे? हर एक को पकड़ने का गवर्नमेंट ने कह दिया है, पकड़ो मारो। अरे भाई, खास आदमी के लिए कहा है जो बॉर्डर से घुस करके आया। इसी तरह कुरान ने उन खास लोगों के लिए कहा है जो इस्लाम की जड़ें काटने पर लगे थे। तो मलऊनीन का जो लफ्ज आया, कहते हैं देखो लानत करते हैं कुरान में, हमारे ऊपर लानत करते हैं। ये तो मुनाफिकीन के लिए की गई हुई आयत है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं, गीता में चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 9 में कहते हैं जो लोग गीता की बात नहीं मानते वो शैतानी लोग हैं। आयत है कुरान में, मलऊनीन का लफ्ज आया, लानत किए हुए हैं, और भगवत गीता में कहा कि जो गीता को नहीं मानते वो शैतानी लोग हैं। ये लोग रूह को नहीं मानते, हकीर लोग हैं, बेवकूफ हैं, उनका काम दुनिया को तबाह करना है। 4 गालियां दे दिया आपने पूरी दुनिया को। शैतानी लोग हैं नंबर 1, हकीर लोग हैं नंबर 2, बेवकूफ हैं नंबर 3, दुनिया को तबाह करने वाले हैं नंबर 4, गीता को नहीं मानने वाले।